एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी छात्र ध्यान दीजिए। प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए। अगला जो पेपर है मैं आपको बता रहा हूं और वो है अंग्रेजी विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, 20 दिसंबर को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे छात्रों, अगर आपने अंग्रेजी विषय के लिए परीक्षा के लिए फॉर्म डाल रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये पेपर साबित होगा। वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न बनेंगे, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। अगर आपको पास होना है, वाकई आपको पास होना है, तो पूरा पेपर देख कर जाइएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर की पैसेज ही आएगी आपकी परीक्षा में, जिसमें आपसे रीडिंग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है? रीडिंग। देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पैसेज का। पैसेज से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। बिल्कुल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में आपको देखने को ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? और वो हो जाएगा द इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर चलना है। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए पढ़ लीजिए। आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है और लास्ट मौका आपके पास बचा है। द बेकर टुक द पुअर मैन टू, तो यहाँ पर आपको कोर्ट करेक्ट बताना है। हाउ मैनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन द पुअर मैन्स पॉकेट, तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है 2। क्या लिखना है? 2 आपको लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबोव पैसेज। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक सुटेबल टाइटल पूछा गया है, तो सुटेबल टाइटल हो जाएगा टिट फॉर टेट। तो टिट फॉर टेट आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का अपोजिट वर्ड क्या होता है? यानी कि अमीर का गरीब हो जाएगा, तो आपको पुअर लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सी ए सॉन्ग, तो सिंगिंग, सिंग्स या फिर सॉन्ग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंग्स। क्या हो जाएगा? सिंग्स आपको लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। यू लाइव लॉन्ग कैन माइट या फिर संग, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है? और वो हो जाएगा आपका मैं। क्या हो जाएगा? मैं सही होगा। जुलाई कम्स अगस्त बिफोर आफ्टर या फिर विथ, यानी कि जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बिफोर। अशोक वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ए एन दा का प्रयोग में आपको ग्रेटर दिया है, तो हमें दा का प्रयोग यहाँ पर करना है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट शुड माइट, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शुड लिखना है। ही डाइड कैंसर ऑफ ऑन, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। रितु हैज़ फ्रेंड्स मच मैनी या फिर एनी, तो यहाँ पर आपको मैनी लिखना है। ठीक है, तो मैनी हमारा यहाँ पर सही होगा। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड वाले प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, इनके बारे में आपको एक बता देता हूँ कि इन्हें सॉल्व करने के बाद ही मैं आंसर बता पाऊँगा, है ना। इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। उससे पहले आप सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनते हैं वो प्रश्न जरूर पढ़िए जो परीक्षा में आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव।
तो यहाँ पर आपको लव लिखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ आंस डायरी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किट्टी। ठीक है, ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। अगला है कुर्ग इज़ फेमस फॉर, तो यहाँ पर कॉफ़ी बताना है, कॉफ़ी हमारा सही होगा। व्हाट नेम गिवन टू ओटर, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजबिल। मिजबिल आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है, अंतिम मौका आपके पास बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी बच्चे मोस्ट प्रश्न ही पढ़ें। किसी भी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अब वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ही ना पढ़ें। अगर रियल के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको से छूट जाएंगे, इसलिए रियल पेपर के चक्कर में ना पढ़ें। कभी भी पेपर लीक नहीं होते हैं, अगर पेपर लीक होते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है, इसलिए आप इस चक्कर में ना पढ़ें, अपने अकॉर्डिंग मेहनत करें। हालांकि मैं भी आपको मोस्ट प्रश्न बताऊंगा, अच्छे से मेहनत करवाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बने। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।